प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के हाफ ईयरली एग्ज़ाम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा जो पहला सेक्शन है उसमें हमारे 11 प्रश्न हैं, 1 से 11, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। इनमें से कौन सा नंबर इर्रेशनल है, अपरिमेय है। इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय नंबर को हम कहते हैं जैसे 3√9 √4, 2 + √8, 3 + √4। अब मुझे मालूम है √9 3 होता है, तो ये 3 × 3 9 हो जाएगा। √4 मुझे मालूम है इसकी वैल्यू 2 आती है। √8 इसकी वैल्यू हमें मालूम है 2 आती है, तो 2 + 2 रहेगा। ये 3 + √4, √4 जो है वो 2 के बराबर है, तो 3 + 2 ये 5 हो जाएगा। तो सिर्फ मेरे पास सी ऑप्शन रहेगा जिसमें हमारे पास 2 + √8 इर्रेशनल है। सेकेंड, the zeros of the polynomial x² - 2x - 8 are -2 4, 2 4, -1/2 and 1/2, none of these। हमें बताना है कि इस पॉलिनोमियल की जीरोस क्या होंगी। तो देखिए, हम इसका सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। ये है हमारे पास पॉलिनोमियल। अब इसमें हम फैक्टराइजेशन करते हैं। -4x + 2x - 8 = 0। इन दोनों में से हम कॉमन ले लेते हैं x -4, और इन दोनों में से हमारे पास कॉमन है 2, x - 4 = 0। सो x - 4 × x + 2 = 0। अब यहाँ से मेरे पास x - 4 = 0 and x + 2 = 0. So x = 4 and x = -2। तो जो जीरोस आ गई वो हमारे पास आ गई, जीरोस आ गई -2 and 4। तो इसमें मेरे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट 08 लाइज ऑन x एक्सिस, y एक्सिस, ऑरिजिन, नन ऑफ दीज। 08 कहाँ पे लाई करेगा ये हमें बताना है। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है, और ऑरिजिन पे x और y दोनों ही 0 होते हैं। तो मुझे पॉइंट दिखाई दे रहा है 08, यानी कि इसमें x की वैल्यू 0 है, तो इट मीन्स इट विल लाई ऑन y एक्सिस। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, इफ ट्रायंगल PABC is similar, triangle PQR, and angle A is 50, angle B is 60, then R will be 20 डिग्री, 130 डिग्री, 180 डिग्री, 70 डिग्री। बताना है मुझे R किसके इक्वल रहेगा। ट्रायंगल ABC is similar to ट्रायंगल PQR। तो देखिए, एंगल A = होगा एंगल P। तो कैसे इसको हम सॉल्व करके देखेंगे। सिंस ट्रायंगल ABC is similar triangle PQR, so angle A is equal to angle P, angle A is equal to angle P, angle B is equal to angle Q, and angle C is equal to angle R। तो इट मीन्स कि हमें C पहले निकालना होगा। अब देखिए C कैसे निकलेगा। ट्रायंगल ABC में एंगल्स का जो सम है वो 180 है। A एंगल 50 दिया हुआ है, C एंगल 60 दिया हुआ है। एंगल C = 180 - 50 - 60, इट इज इक्वल टू 180 - 110, विच इज इक्वल टू 70। सो एंगल AR जो है वो मेरे पास 70 डिग्री आएगा। तो इसमें हमारा जो D ऑप्शन है वो करेक्ट है। एंगल R हमारे पास 70 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, द मीडियन ऑफ 7 4 9 10 5 विल बी 2 5 0 and 7। मीडियन, माध्यक कहते हैं इसको हम हिंदी में। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हमें अपने डेटा को ऑर्डर से लगाना होता है, चाहे हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएं चाहे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम इसको अपने ऑर्डर में लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा ऑर्डर में लगाने के बाद, 4 5 7 9 10।
अब इनको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 दीज आर 5। तो जो एग्जैक्टली इन द मिडल है दैट इज द मीडियन। सो मीडियन हमारे पास इसमें 7 होगी, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज 4 solutions of equations 2x plus 4y, 2x plus 4y plus 3 is equal to 0 and 4x plus 8y plus 6 is equal to 0. Which of the following is true? Unique solution, no solution, infinitely many solution, none of these। तो देखिए जब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस हमें दी हुई होती हैं तो उनका या तो यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है या कोई सॉल्यूशन नहीं होगा या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। ये डिपेंड करता है हमारे पास जो कंडीशन है उसको हम देख के चेक कर सकते हैं। 2x plus 4y plus 3 is equal to 0। देखिए हम इसको कंपेयर करते हैं। 2x plus 4y plus 3 is equal to 0। a1 is 2, b1 is 4 and c1 is 3। सेकेंड इक्वेशन है 4x plus 8y plus 6 is equal to 0। तो इसमें मेरे पास a2 4 है, b2 8 है और c2 6 है। तो देखिए मैं निकालती हूँ a1 by a2। a1 by a2 आ जाएगा 2 by 4 is equal to 1 by 2। b1 by b2 ये हो जाएगा 4 by 8, it is also 1 by 2। c1 by c2 it is 3 by 6, ये भी 1 by 2 हो जाएगा। तो मेरे पास कंडीशन आ गई a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। तो ये कंडीशन होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद 7th क्वेश्चन, ऑल स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। The probability of a sure event is always 1। हमेशा ये 1 के इक्वल होती है। A quadratic equation has exactly one root, it is true or false। जो quadratic equation है हिंदी में हम इसको द्विघात समीकरण कहते हैं, यानी कि जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और किसी भी इक्वेशन की जितनी पावर होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके 2 रूट होंगे। तो अब ये ट्रू है या फॉल्स? तो ये कहता है कि 1 होगा, तो गलत है ये, इट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 10, if probability of E is equal to 0.01 then what is probability not E? देखिए we know that probability of E plus probability of not E is always 1। तो हमें दिया हुआ है probability of A is 0.01 plus probability not E is 1। so probability not E is equal to 1 minus 0.01। दिस इज इक्वल टू, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1.00 लिख के हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 0.99। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ए assertion and R reason, choose one of the correct alternative given below। अब इसमें हमें ए और आर दो दिया हुआ है, ए assertion है और आर उसका रीजन है, यानी कि ए हमें दिया हुआ है जो उसका रीजन है आर। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। देखिए ए इफ वी डिवाइड √12 by √3 then √12 by √3 is equal to 2। ये हमें दिखाई दे रहा है कि ये
ठीक है, क्योंकि √12 को हम लिख सकते हैं 2√3, तो 2 ही आएगा। अब इसका जो रीज़न ये बता रहा है वो बता रहा है डिवाइडिंग टू इर्रेशनल नंबर्स ऑलवेज रिजल्ट्स इन ए रेशनल नंबर। ये गलत है, क्योंकि जब हम इर्रेशनल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है जो रिजल्ट आए वो रेशनल ही आए। इसका मतलब ये इसका रीज़न नहीं है। तो साफ हमें दिखाई दे रहा है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए ए ऑप्शन में दे रखा है बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। गलत है ये। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज नॉट ए करेक्ट, ये भी बिल्कुल गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये ठीक है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसके बाद है हमारा सेक्शन बी, जिसमें कि 12 to 14 क्वेश्चन है, 12 से 14 तक, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। इसमें जो हमारा 12th क्वेश्चन है वो क्या है, प्रूव दैट 1/√2 इज एन इर्रेशनल नंबर। अब 1/√2 को इर्रेशनल हमें कैसे प्रूव करना है। लेट 1/√2 इसको हम रेशनलाइज कर देते हैं √2/√2, तो 1 इंटू √2 और नीचे √2 इंटू √2, दिस इज इक्वल टू √2/√4। √2/√4 और √4 होता है 2, so it is 1/2 and we know that √2 is irrational। ये हमें मालूम है, irrational number, so 1/2 is also irrational number। Thus 1/√2 is irrational number। हो गया प्रूव ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ AP 5, 11, 17, 23 डैश डैश डैश। हमें चेक करना है कि क्या इस सीरीज की एक टर्म 301 हो सकती है। तो हम सपोज कर लेते हैं, सपोज AN इज 301। AN को हमने सपोज कर लिया कि nth टर्म 301 है। A इज 5, D इज 11 minus 5, 6, and AN is equal to A plus N minus 1 into D. So we have A plus N minus 1 into D is equal to 301। अब वैल्यू पुट करेंगे हम। A is 5, N minus 1 into D, D is 6, 301। So n minus 1 into 6 is equal to 301 minus 5। इसमें से इसको हम लेस कर देते हैं, so we will get 296। हमारे पास आ जाएगा 296। इसमें से इसको हम लेस करेंगे, so n minus 1 is equal to 296/6। अब इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं। अब इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड नहीं होगा। इसको हमने डिवाइड किया तो ये आ गया 49:2/6। सो n इज इक्वल टू 49:2/6 plus 1, which is not possible, which is not possible। So 301 is not a term in this AP।
question number 14. After 5 years, the age of Jacob will be 3 times the age of that of his son. 5 years ago, Jacob was 7 times that of his son. What are their present ages? क्या कहता है कि 5 साल बाद जैकब अपने बेटे की उम्र से 3 गुना हो जाएगा। 5 साल पहले जैकब अपने बेटे की उम्र का 7 गुना था। वट आर देयर प्रेजेंटेजेस? तो उनके प्रेजेंटेजेस बताइए क्या है। तो इसमें हम सपोज कर लेंगे, सपोज देयर प्रेजेंट ages are x and y respectively. X present age of Jacob, y present age of his son according to condition. 5 years, after 5 years, x plus 5, Jacob will be 3 times of his son's age. Equation number 1. 5 years ago, x minus 5, 7 times his son's age. Question number 2. From 1, x plus 5 is equal to 3y plus 15. So x minus 3y is equal to 15 minus 5. x minus 3y is equal to 10. तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई फर्स्ट। इसको मैं फर्स्ट भी लिख सकते हो और इसको हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं 3 का। फ्रॉम 2, x minus 5 is equal to 7y minus 35. तो x minus 7y is equal to minus 35 plus 5. तो x minus 7y is equal to minus 30. It is equation number 4. अब हम ले लेते हैं from 3 and 4. x minus 3y is equal to 10. x minus 7y is equal to minus 30 by subtracting minus plus कट जाएगा। 4y is equal to 40, y is equal to 40 by 4 is equal to 10. Putting the value of y in 3, x minus 3y is equal to 10 है। तो x minus 3 into 10 is equal to 10. x minus 30 is equal to 10. x is equal to 40. 30 plus 10. Thus, age of Jacob 40 years. Age of son 10 years. तो ये थे बच्चों हमारे सेक्शन ए और बी के सम। कल हम सी और डी सेक्शन के सम सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।